हेलो स्टूडेंट्स। जो आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन। एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन से आप समझते हैं ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। इंटीग्रल डोमेन आर is said to be Euclidean ring or Euclidean domain, you can say, if corresponding to every non-zero element A which belongs to R, we can assign a non-negative integer dA such that यहाँ पे A एलिमेंट है और dA उसके साथ जो असाइन किया है वो एक नोटेशन है जिसको हम यूक्लिडियन वेरिएशन भी बोल देते हैं। तो इस वेरिएशन के साथ ही, यूक्लिडियन वेरिएशन के साथ ही इसका नोटेशन है dA such that फर्स्ट कंडीशन है फॉर all elements A, B belongs to R, conditions that both are non-zero. D of A is less than equal to D of AB. यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एन इंटीग्रल डोमेन मीन्स रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। R is said to be Euclidean ring or Euclidean domain if corresponding to every non-zero element A belongs to R, we can assign a non-negative integer dA with condition, first of all, for two elements which are non-zero, d of A is less than equal to d of AB. And second condition is for all AB belongs to R, conditions that B not equal to 0. Here there is no condition on A, but B is non-zero. There exist some elements Q and R. Both R belongs to R, such that A is equal to BQ plus R, where R is equal to 0 or D of R is less than DB. ये सेकंड इसकी कंडीशन है यूक्लिडियन रिंग के लिए कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी सच दैट बी इज नॉट इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर। जैसा कि डिविजनल एल्गोरिथम में हम पढ़ते हैं, सेम उस तरह की कंडीशन है। वहाँ पे एक क्वोशेंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ उसी के लिए जो नोटेशन लिए हैं हमने एलिमेंट्स, वो क्यू एंड आर लिए हैं जो रिंग के एलिमेंट हैं, with conditions that A is equal to BQ plus R, where either A equal to 0 or either R is equal to 0 और DR is less than DB। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि D क्या है। D इज़ द यूक्लिडियन वेरिएशन, ये R में ही एग्जिस्ट करता है। और जो सेकंड कंडीशन है इसकी, इसको हम यूक्लिडियन रिंग की जो सेकंड कंडीशन है, इसको हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। इस पर बेस्ड अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट एग्जांपल की हम बात करेंगे। एग्जांपल है हमारा द इंटीग्रल डोमेन Z with addition and multiplication of integers। ये इंटीग्रल डोमेन है, इंटीजर्स का है। इज एन यूक्लिडियन डोमेन। ये एग्जांपल है। इसमें क्या बताया है कि
Euclidean domain of integers with addition and multiplication. With addition and multiplication, this is an Euclidean domain. It means जो डेफिनेशन में हमने दो कंडीशन पढ़ी थी वो दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी. इसका मतलब ये है कि ओके, इट मीन्स इंटीग्रल डोमेन में जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है उसके अंदर यूक्लिडियन डोमेन की जो दोनों कंडीशन हमने ऊपर पढ़ी है वो सेटिस्फाई होंगे. ओके, फॉर सॉल्यूशन है इसका और एक्सप्लेनेशन यू कैन से लेट अस डिफाइन ए डी, उसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं, valuation d valuation, such that d of a is equal to modulus value of a for a non-zero but a also belongs to z. means एक non-zero integer है a is a non-zero integer और इंटीजर्स का ही हमने एलिमेंट लिया है. उसके लिए जो वैल्यूएशन डी डिफाइन किया है, जो हमने डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग भी देखी थी वहाँ पे भी डी यूज़ किया था. दिस इज द सेम एंड दिस डी इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए. ये हमने ऐसे डिफाइन कर लिया. नाउ लेट अस सपोज टू एलिमेंट्स ए एंड बी which are non-zero and belongs to z. A b belongs to z. Then according to the given condition, dA is equal to modulus of A and d of AB is equal to, obviously it is modulus AB, and modulus AB को आपको पता है कि हम ऐसे expand करते हैं. d of AB means equal to modulus of AB which is further equal to modulus A into modulus B. Since you know that modulus of A always less than equal to modulus of A and into modulus B, means two modulus की multiplication, two integers के modulus की multiplication always greater than equal to modulus of one of them. It means d of A is less than equal to d of AB. अंडरस्टैंड. अब ये कंडीशन है हमारे पास कि जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था डी ए को, उसके अकॉर्डिंग हमने एक एलिमेंट ए और बी, दो हमने एलिमेंट लिए हैं, तो वो इस तरह से यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे. लेट, अब ये तो फर्स्ट कंडीशन हमारी हुई जो कि यूक्लिडियन रिंग की थी. सेकंड कंडीशन के लिए लेट अस सपोज दैट टू एलिमेंट्स, सेकंड कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन के लिए था. फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड, इट इज़ गिवन दैट बी इज़ नॉन जीरो. देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग्स टू आर सच दैट, अब आर यहाँ पे कौन है, आर यहाँ पे जेड है, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. जो एल्गोरिदम हमने सेकंड कंडीशन में ऊपर यहाँ पे लिखी थी, ये ए इज इक्वल टू बी आर, यूक्लिडियन रिंग की जो सेकंड कंडीशन थी वो यहाँ पे हमने ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में यहाँ पे इसको लिख लिया. कंडीशन दैट दिस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन बी. डिवीजन एल्गोरिदम में भी आप जानते हैं कि आर की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज बी से लेस होती है, रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है. तो अब यहाँ पे अब दो कंडीशन हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे. क्या क्या है? नंबर वन, इसको ऊपर नंबर टू हमने लिख दिया था, इसको दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं. वन पार्ट है इसका कि ए लिख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या है, लेट दिस बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स बी इज पॉजिटिव. Then if r not equal to ज़ीरो, इसका मतलब क्या होगा, r not equal to ज़ीरो b पॉजिटिव, इसका मतलब r is always less than b because b से तो लेस ही होगा जो रिमाइंडर है यहाँ पे. अब कोई नंबर r अगर लेस देन b है, इट मीन्स इट्स मॉडुलस ऑल्सो लेस देन मॉडुलस ऑफ b, और यू कैन राइट बाय द
गिवन कंडीशन दिस dr इज लेस देन db। सेकेंडली इसको हम b से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड जो इसकी कंडीशन हो सकती है b इज लेस देन 0, देन कोई भी नंबर अगर लेस देन 0 है तो उसका नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ग्रेटर देन 0 सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली जो कंडीशन है उसी में पुट करेंगे इसको, माइनस क्यू या माइनस बी क्यू प्लस आर, कंडीशन वही रहेगी फॉर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन माइनस बी, कंडीशन वही रहेगी, विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज, इनको रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ कम्यूटेटिव, कैन बी रिटर्न एज a इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू बी प्लस आर। अब यहाँ पे फिर से हम कंडीशन अगर देखें तो r के ऊपर क्या क्या होगा, इफ़ ना r नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 0 लिया देन r इज लेस देन माइनस बी। वहाँ पे तो क्या था, इफ़ r इज नॉट लेस देन 0 r इज लेस देन b। यहाँ पे क्या होगा, अगर r नॉन जीरो तो इस बार r भी माइनस बी से लेस होगा बिकॉज b तो नेगेटिव था। अब नंबर इज लेस देन अनदर नंबर, इट मीन्स इट्स मॉडुलस r is less than modulus of b obviously, or you can write dr is equal to is less than db, dr is less than db। अब जो कंडीशन थे यूक्लिडियन डोमेन यूक्लिडियन रिंग की कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई, जो सेम कंडीशन वहाँ पे dr इज इक्वल टू db जो डेफिनेशन थी उसमें फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन dr इज लेस देन b, यहाँ पे हमने वो सेम यहाँ पे सेटिस्फाई हुई, एंड देयरफॉर दिस रिंग ऑफ इंटीजर्स विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन। नाउ सेकंड एग्जांपल इसका कर लेते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है इसका वो है गॉसियन इंटीजर के लिए। गॉसियन इंटीजर वी नो दैट इंटीजर ए बी, दो एलिमेंट हमने इंटीजर्स के लिए हैं, देन ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, वेयर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 and a and b belongs to z, then this type of number या collection of this type of number is called Gaussian integers। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, z फॉर इंटीजर, i फॉर इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा। तो zi को हम कैसे डिफाइन करते थे, a प्लस आयोटा b such that these ab belongs to z and iota is equal to under root minus 1. This is ring of Gaussian integers. अब ring of Gaussian integer is an integral domain as we know. ये तो पहले ही हम डिफाइन कर चुके थे। Now let us define d जो वैल्यूएशन डी वैल्यूएशन और ए फंक्शन डी, ये भी बोल सकते हो आप इसको, सच दैट डी ऑफ ए बी, डी ऑफ ए प्लस आयोटा बी, उसी की फॉर्म में लिखेंगे, डी ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम कौन सा रिजल्ट चेक कर रहे हैं, हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स इज एन यूक्लिडियन रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज एन यूक्लिडियन डोमेन, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स को लिया है, उसको ऐसे डिफाइन किया है, और डी एक फंक्शन हमने ले लिया सच दैट
डी ऑफ ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। देन जो ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र आया है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये मॉडुलस से ही आया होगा, ऐसे ही हम करते थे। देन अब बात करते हैं कि रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, इसके ऊपर जो कंडीशन है वो सेम है। सिंस दिस रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज नॉन एम्प्टी, बिकॉज कैसे, एट लीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट मीन्स जीरो एलिमेंट ऑलवेज लाइज इन इट, और यू कैन राइट 0 प्लस आइटा 0 इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट दिस इक्वल टू a plus iota b, where a and b are itself 0. These belongs to Zi. It means this ring of integer Gaussian integers का जो collection है, it is non-empty. Now it means d of a plus iota b is greater than 0 for all a नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। अब नेगेटिव नंबर अगर ए और बी होते उस केस में भी ये क्या होगा, मॉडुलस तो स्क्वायर है। अब स्क्वायर का मतलब तो क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, सबका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। इट मीन्स आइदर इट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। इन बोथ केस डी ऑफ ए बी बाय दिस डेफिनेशन इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लेट अस सपोज दैट नाउ लेट Z1 एंड Z2, स्मॉल लिख लेता हूँ इनका, Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ दिस Gaussian integers by the with condition Z1 not equal to 0, Z2 also not equal to 0, and Z1 is equal to a plus iota b, Z2 is equal to c plus a iota d. Then with the given condition d of Z1 Z2 is equal to d of Z1 की वैल्यू थी a प्लस आइटा बी, यहाँ पुट कर देते हैं a प्लस आइटा बी into c plus iota d, which is further can be written as d of, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ac माइनस बी डी प्लस, अब आइटा वाले पार्ट से एक साथ ले लिए, ए डी प्लस बी सी। और अब आपको पता है कि अब ये a प्लस आइटा बी वैसी ही फॉर्म आ गई, और इस फॉर्म के लिए तो हमने पहले से ही लिखा था कि ये फॉर्म तो इस तरह से डिफाइंड है, तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर एंड प्लस ए डी प्लस बी सी होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओपन करने के बाद कुछ क्वांटिटी कट जाएंगी, तो बाकी एलिमेंट्स जो कैंसिल आउट होने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, ये एलिमेंट बचेंगे। अब ये किसके बराबर है, अब ये तो इसके बराबर था, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ डी, दिस इज इक्वल टू डी ऑफ ए प्लस आइटा बी, एंड सेकंड इसके लिए क्या आ जाएगा, इनटू डी ऑफ सी प्लस आइटा डी, which is greater than equal to a square plus b square, a square plus b square से ग्रेटर होगा। कारण क्या होगा, बिकॉज दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, ये और ये। अब c whether it is positive or negative, d whether positive or negative, but their square value with addition is always 1 or greater than 1, means always positive. These are greater than 1. Then this value is greater than 1. So any quantity multiplied by a quantity which is 1 or more than 1 is always greater than this single quantity. Understand? It means d of Z1 Z2 is greater than equal to d of Z1 itself, or d of Z1
इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ Z1 Z2। लेट, अब यहाँ से आपको समझ में तो आ गया है कि वही कम से कम एक एलिमेंट से दो एलिमेंट्स के ऊपर जब डी फंक्शन लगाएंगे तो वो ग्रेटर होगा। अब जो Z1 Z2 हैं बोथ आर आर्बिट्रेरी, दीज Z1 and Z2 both are arbitrary, belongs to Zi, are arbitrary। ओके, इससे पहले हमने जो एक रिजल्ट ऊपर निकाला था वो रिजल्ट क्या था कि इस क्वांटिटी को जो इसको आपको रिमाइंड रखना है क्योंकि आगे इसका यूज़ होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं हम, यहाँ से इसका यूज़ करेंगे आगे। कि अब हमने जो Z1 Z2 है ये जो गॉसियन इंटीजर के कलेक्शन में से दो आर्बिट्रेरी मेंबर लिए थे और इन दोनों से हम एक नई डेफिनेशन लेंगे Z इज इक्वल टू Z1 बाई Z2, यानी कि इनकी कोशेंट फॉर्म में हमने जो क्वांटिटी बनी उसका नाम हमने Z रख लिया। दिस इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो A प्लस आयोटा B डिवाइड बाई C प्लस आयोटा D, विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या किया, C प्लस आयोटा D रैशनलाइज कर दिया, A प्लस आयोटा B C माइनस आयोटा D डिवाइड बाई, अब यहाँ C प्लस आयोटा D इंटू C माइनस आयोटा D क्या बन जाएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब जब इनको सेपरेट करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक तो AC आ जाएगा, एक BD आ जाएगा। AC माइनस BD वो पार्ट तो वो होगा जिसमें आयोटा नहीं होगा, आयोटा फ्री पार्ट होगा। दूसरा जो पार्ट होगा जब आयोटा D A के साथ मल्टीप्लाई होगा और C आयोटा B के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो आयोटा वाला पार्ट होगा। तो जब दोनों को सेपरेट करेंगे तो या तो इनकी एडिंग के बाद ये इंटीजर होंगे या कोई ज़रूरी नहीं वो रैशनल भी हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही होंगे। तो हमने उनको इस फॉर्म में लिख लिया कि A प्लस आयोटा B। अब A and B need not to be integers, they can be other than integers। अब अदर देन इंटीजर्स हैं, हम उनको वो रैशनल भी हो सकते हैं। अब रैशनल होंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो, अब रैशनल अगर हैं तो गॉसियन इंटीजर तो होंगे नहीं। गॉसियन इंटीजर में तो कंडीशन थी कि ये इंटीजर होना नेसेसरी है। ओके, तो हमने क्या किया, अब जब ये रैशनल हैं, रैशनल आप समझते हैं जैसे 1/3 है रैशनल नंबर है, तो ये 1 और 2 के बीच में 1 और 2 इंटीजर्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनको, अगर ये रैशनल हैं, इनको गॉसियन इंटीजर बनाने के लिए अगर ये 1 के ज़्यादा नज़दीक है तो 1 ले लेंगे और 2 के ज़्यादा नज़दीक है तो 2 ले लेंगे। तो मीन्स इंटीजर्स बना लेंगे इनको नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स के साथ लेके इनको। ओके, तब क्या होगा, मान लिया कि जो नियरेस्ट इंटीजर लिए वो A B ना होके A डैश एंड B डैश होंगे। A डैश B डैश ले लिए जो इनके पास में जो इंटीजर्स हैं पॉसिबल इंटीजर्स। तो क्या होगा, तो उस केस में A डैश माइनस A एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ये क्यों होगा कि भाई इंटीजर माइनस उसका जो पास का रैशनल नंबर था उनका डिफरेंस आधे से तो कम ही होगा हमेशा। क्यों, कारण ये है कि उसको हमने नियरेस्ट लिया है। नियरेस्ट का मतलब जैसे यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 1/3 1 के ज़्यादा नज़दीक है कि 2 के ज़्यादा नज़दीक है, ये तो 1 के ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर देखें हम 1 माइनस 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/2, इट मीन्स 2/2। 3 माइनस 1 बाई हो गया, यहाँ 3 था तो यानी कि 2/3। 2/3 क्या होगा, अब 2/3 तो ऑलवेज 2/3 ऑलवेज लेस देन 1/2। अंडरस्टैंड, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करा। सिमिलरली B माइनस B डैश ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/2।
ये सेकंड कंडीशन ये हमने यहाँ पे जो बनाई है वो नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर लेके बनाए हैं, ताकि जो फ्रैक्शन के बाद जो एलिमेंट आए थे वो गॉसियन इंटीजर्स की फॉर्म ले सकें। ओके, अब जो नए एलिमेंट हमारे पास आए हैं जेड ए डैश बी डैश, उनको लेके जो एलिमेंट बनेगा यानी कि वो बनेगा ए डैश प्लस आइटा बी डैश। इसका नाम रख दिया हमने, इसका नाम रख लेते हैं हम जेड डैश ले लेते हैं। जेड डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अब ये क्या होगा, दिस बी ए गॉसियन इंटीजर। तो z इज इक्वल टू z1 बाई z2 जो हमने लिया था, दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, z1 इज इक्वल टू z इंटू z2। ओके, इट मीन्स दिस z1 इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू z डैश इंटू z2 प्लस z2 माइनस z डैश z2। जेड डैश z2 को ऐड कर दिया, जेड डैश z2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब पीछे वाले दोनों क्वांटिटीज़ को लेंगे और इसमें से कॉमन निकाल लेंगे हम z2, तो ये क्वांटिटी तो सेम रहेगी, जेड डैश z2 प्लस z माइनस जेड डैश इंटू z2 ये आएगा। बट अब चाहे आप बात करो z की, z1 की, z2 की, जब सारे गॉसियन इंटीजर्स हैं तो इनकी जो यहाँ पे जो ऑपरेशन की है, चाहे प्लस किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, वो सारे के सारे भी तो गॉसियन इंटीजर ही होंगे। सारे गॉसियन इंटीजर हैं तो इट मीन्स जेड माइनस जेड डैश इंटू z2 ये भी गॉसियन इंटीजर होगा, दिस इज ऑल्सो गॉसियन इंटीजर। अब इसको ही देख लेते हैं हम। इसको अगर देखेंगे तो क्या बनेगा, जेड माइनस जेड डैश इंटू z2, दिस इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। वैल्यू पुट कर रहे हैं हम इनकी, z की वैल्यू यही थी, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी माइनस ए डैश प्लस आयोटा बी डैश, और ये किसके साथ, z2 के साथ। z2 की वैल्यू क्या थी, c प्लस आयोटा डी, ये स्मॉल है। और जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये ओपन हो गया एक ब्रैकेट, ए माइनस ए डैश यानी कि रियल पार्ट अलग हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ए माइनस ए डैश प्लस आयोटा इंटू बी माइनस बी डैश और ब्रैकेट क्लोज, और जो पीछे पार्ट था वो सी प्लस आयोटा डी एज इट इज। ओके, अब जो जेड माइनस जेड डैश इंटू z2 है और इसके ऊपर अगर जो फंक्शन डी लगा देंगे तो तब क्या हो जाएगा, डी ऑफ जेड माइनस जेड डैश इंटू z2 इज इक्वल टू, यानी कि डी ऑन होल पार्ट, इस पर भी डी लग गया। डी लगने का मतलब है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा कि डी ऑफ ए माइनस ए डैश प्लस आयोटा बी माइनस बी डैश इंटू ये डी इस पे लगेगा और इस पे अलग लग जाएगा, तो डी इंटू डी ऑफ सी प्लस आयोटा डी, इसका मतलब ये। अब इस पे अब ये अकेला ए प्लस आयोटा बी, उसके ऊपर डी लगा और ए प्लस आयोटा बी, वो फॉर्म सेम आ गई, वहाँ पे ए की जगह सी है और बी की जगह डी है, तो इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी जब लग जाएगी तो क्या मिलेगा हमें, ए माइनस ए डैश स्क्वेयर प्लस बी माइनस बी डैश स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज, और पीछे वाला पार्ट क्या बनेगा, डी ऑफ z2 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये पार्ट तो z2 के बराबर था, z2 है ये पार्ट तो, और डी ऑफ z2 आप जानते ही हैं। अब a माइनस ए डैश को देखते हैं, a माइनस ए डैश हमने देखा था कि a माइनस ए डैश इज लेस देन 1/2, b माइनस बी डैश इज लेस देन 1/2। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो जो इक्वलिटी है वो इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगी, यानी कि लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी। उसको देखते हैं अब, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर
plus 1/2 square bracket close and d of z2. This is equal to 1/2 d of z2 लेस देन d of z2. ये हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले ली. Thus d of z minus z dash into z2 is less than d of z2. मीन्स कि तीनों का जो अरेंजमेंट के बाद जब d इस पे ऑपरेट हुआ वो वैल्यू लेस होगी d of z2 से. और यू कैन राइट कि फंक्शन अप्लाइंग ऑन z minus z dash into z2 is always less than function d on z2. Now if both a and b are integers, अब दोनों तो integers होंगे. a and b are integers, then z minus z dash into z2 is equal to a minus a dash plus iota b minus b dash इंटू सी प्लस आयोटा डी. ये तो दो बातें हुई हैं. फर्स्टली तो हमने बात की थी कि भाई ए और बी इंटीजर्स नहीं थे, दे आर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स थे तो हमने उस टाइम क्या किया था, उनके आसपास के इंटीजर्स ढूंढ लिए थे जिनका नाम हमने ए डैश और बी डैश डाल दिया था. ए डैश एंड बी डैश लिया था और उसके बाद उसको सॉल्व किया था. लेकिन सेकंड केस में जो ए बी थे वो इंटीजर भी पॉसिबल है. इफ दे आर इंटीजर्स देन दिस इज इक्वल टू दिस सिंपली. दिस इट मीन्स दे आर इंटीजर्स देन 0. ये कहाँ हमने देखा था कि उस केस में क्या होगा कि ए और ए डैश में डिफरेंस तो कुछ भी नहीं बचेगा. भाई खुद हमने ए डैश तो उसके आसपास का इंटीजर लिया था और वो खुद अगर ए इंटीजर है इट मीन्स उनका डिफरेंस तो 0 आएगा. तो इस केस में हम क्या करेंगे, 0 प्लस आयोटा 0 और उसके साथ मल्टीप्लाई है c प्लस आयोटा d विच इज इक्वल टू फर्दर इक्वल टू 0. और इट मीन्स z माइनस z डैश इंटू z2 इट सेल्फ इज इक्वल टू 0. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो पीछे हमने लिया था, पीछे जो एलिमेंट लिए थे, कौन से एलिमेंट थे, वो ये थे यहाँ पे कि z1 इज इक्वल टू z डैश z2 प्लस z माइनस z डैश इंटू z2. इसके ऊपर हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे. तो अब जो ये पार्ट कंप्लीट पार्ट था वो क्या बन जाएगा, इसका मतलब यह है कि दिस इज z1 इज इक्वल टू z डैश z2 प्लस z माइनस z डैश इंटू z2. इसके बराबर होगा, इसके बराबर है. तो साथ साथ में क्या कंडीशन है कि ये z डैश भी और ये पार्ट भी सब के सब कहाँ पे हैं, ये सारे गासियन इंटीजर हैं. तो अब ये इसके बराबर है. इसका मतलब क्या होगा, आइदर z माइनस z डैश इंटू z2 इज इक्वल टू 0 और d ऑफ z माइनस z डैश इंटू z2 लेस देन d ऑफ z2. कोई कंडीशन आ गई जो कि यूक्लिडियन रिंग की सेकंड कंडीशन थी, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हुई. इट मीन्स दिस zi मीन्स सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर इज एन यूक्लिडियन डोमेन. ये सेकंड आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था पर थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करके करोगे तो ईजी हो जाएगा और स्टेप में आप इसको याद रखना. इसी बेसिस पे जो थर्ड एग्जांपल है, ये एक्चुअली वैसे तो मैंने आप लोगों को ये सब घर से करने के लिए दिए थे, बट मुझे लगा है थोड़े से टिपिकल हैं और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इनको दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन आपके लिए कर रहा हूँ. तो जो थर्ड एग्जांपल है वो ये है कि प्रूव दैट every field is an Euclidean domain. ये नेक्स्ट है कि every field is Euclidean domain.
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एवरी फील्ड सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस ऑफ यूक्लिडियन डोमेन। उसके लिए लेट एफ बी ए फील्ड, define a function d such that d of a is equal to 0 for a non-zero and a belongs to f। यानी कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट अगर f का है उसके लिए दिस डी ए इज इक्वल टू 0। अब इट मीन्स यानी कि फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f we have assigned a 0. It means for let a and b non-zero element belongs to f, a and b both are non-zero, then this ab is also non-zero because product of two non-zero elements are always non-zero, and this product ab belongs to f by the condition d of ab also equal to 0, also d of a is equal to 0। it means d of ab है यहाँ पे, d of ab is equal to d of a itself। अब if a belongs to f, further a belongs to f and b non-zero, ये फर्स्ट कंडीशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है यूक्लिडियन डोमेन की। सेकंड कंडीशन के लिए हम यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। अब a belongs to f and b is non-zero element of f, b belongs to f such that a b inverse also belongs to f because it is a field, then a is equal to a b inverse into b plus 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी सिंपली ए को क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई यानी कि आइडेंटिटी हो जाएगा प्लस 0 है तो ये ए ही के बराबर, लेकिन इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये फॉर्म क्या शो कर रही है आपको, ये फॉर्म आपको डिवीजन एल्गोरिथम शो कर रही है। अब बी और बी डैश है, बट दिस बिकॉज इट इज a field and therefore it is commutative, it means this can be written as a is equal to bq plus r, where q is equal to ab inverse। ओके, एंड q किसका मेंबर था, q तो अब ab इनवर्स जब f का मेंबर है तो ये q भी किसका मेंबर होगा, f का मेंबर होगा, एंड r is equal to 0। therefore we can say that every field is an यूक्लिडियन रिंग। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे किए हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।